शक्ति है, फिर भला उन्हें कामयाबी कैसे मिलेगी? वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? एक समय की बात है, गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने एक बार पूछा कि महात्मा, क्या ऐसा संभव है जो मैं मेरे मन में सोचूं वो सारी चीजें अपने आप मुझे मिलना शुरू हो जाए? बुद्ध बोले, ऐसा संभव तो है, लेकिन क्या इसके लिए तुम ये दो चीजें कर पाओगे? शिष्य बुद्ध से बोला, क्या सच में ऐसा संभव होता है? अगर हां तो महात्मा मुझ पर कृपा कर मुझे बताइए, ऐसा होना कैसे संभव है? मैं इसके लिए कुछ भी करूंगा। बुद्ध शिष्य से बोले, तो सुनो, तुम अपने मन में जो चाहो वो तुम्हें मिलने लग जाए। इसका पहला उपाय यह है कि तुम्हें अपने मन को अपने नियंत्रण में लाना सीखना होगा। जब तुम्हारा मन पूरी तरह से तुम्हारे काबू में आएगा, तब उस दिन तुम्हें अपनी मनचाही चीजें मिलना शुरू होंगी। शिष्य बुद्ध से बोला, लेकिन गुरुजी, मन को वश में कैसे लाया जाता है और इस समस्या का दूसरा उपाय क्या है? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, मन को वश में लाने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय अपनी इंद्रियों को संयमित करना होता है। तुम्हारे पांचों इंद्रियां जब तुम्हारे वश में होंगी, तभी तुम अपने मन को वश में करने में कामयाब हो पाओगे। शिष्य कहता है गुरुदेव, आप कहते हो कि इंद्रियों को काबू में करने से हमारा मन हमारे काबू में आएगा और फिर जो मैं मेरे मन में सोचूं वो चीज मुझे मिलने लगेगी। लेकिन गुरुदेव, इंद्रियां तो मेरे काबू में हैं। मैं जैसे चाहूं वैसे अपने हाथों को, आंखों को या फिर पैरों को हिला सकता हूं। फिर मुझे जो चाहे वो चीजें क्यों नहीं मिल पाती? बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, बालक, तुम अपने पांचों इंद्रियों की क्रिया के बारे में अपने मन में विचार कर रहे हो, लेकिन अपने पांचों इंद्रियों को अपने काबू में रखने का असली अर्थ यह है कि तुम्हें किसी भी भौतिक चीज का मोह न रहना। जब मनुष्य के मन के अंदर अलग अलग प्रकार के मोह उत्पादित होते हैं, तब उसका मन उन चीजों को देख दुखी होता है, जिस वजह से वो व्यर्थ की चिंता में फंसता चला जाता है। वहीं जिस इंसान का मन उसके काबू में होता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के मन के छलावे में न फंसकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, और वही व्यक्ति जीवन में आगे जाकर अपने लक्ष्य को पूरा कर जीवन में सफल बन पाता है। शिष्य कहता है, हे महात्मा, मन को वश में करने का सही उपाय क्या है? किस प्रकार मैं अपने मन को अपने वश में ला सकूंगा? और गुरुदेव, दूसरा उपाय क्या है जिससे मैं अपनी मनचाही चीजों को पा सकता हूं? बुद्ध शिष्य से कहते हैं, तुम्हें अगर अपने मन को वश में करने का उपाय पता करना है तो तुम सामने दिख रहे पेड़ के नीचे 1 महीना हर दिन 2 घंटों के लिए मौन रहकर ध्यान करना सीखो। जैसे ही तुम्हारे इन 30 दिनों का सफर खत्म होगा, वैसे ही तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय मिल जाएगा। जिस दिन तुम्हें अपने मन को काबू में करने का उपाय पूरी तरह से हो गया, उसी दिन से तुम अपने मन में जिस भी चीज का विचार करोगे, वही चीज तुम्हें प्राप्त होना शुरू होगी। अगर तब तुम पैसे के बारे में या फिर संसार में मौजूदा किसी भी चीज के बारे में अपने मन में विचार करते हो, तो वो विचार तुम्हें अपनी मनचाही चीज को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करेगा। पर इसके लिए तुम्हें अपने मन को वश में कर पाना अत्यंत जरूरी है। जब तुम अपने मन को वश में कर लोगे, तभी मैं तुम्हें दूसरे उपाय के बारे में बताऊंगा। शिष्य बुद्ध को प्रणाम कर कहता है, ये तो काफी आसान कार्य है। 1 महीना ही क्या, मैं 1 साल तक 2 घंटे उस पेड़ के नीचे बैठ सकता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें, कल से ही मैं ध्यान में बैठने के लिए तैयार हूँ। बुद्ध शिष्य से बोले, ठीक है, तुम पहले 30 दिन उस पेड़ के नीचे मौन रहकर ध्यान करके दिखा दो, फिर हम आगे बात करेंगे। उस शिष्य को लगता है, गुरुदेव ने तो मुझे बहुत ही आसान कार्य सौंपा है, इसे तो मैं आसानता पूर्वक कर सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 1 महीना पैर के नीचे ध्यान ही तो लगाना है, इससे मैं आसानी से कर सकता हूं। शिष्य दूसरे दिन गौतम बुद्ध को प्रणाम कर उस पेड़ के नीचे मौन रूप से बैठ गया। 3-4 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। शिष्य हर दिन बुद्ध के पास जाता है, उनको प्रणाम करता और उस पेड़ के नीचे जाकर मौन रूप से ध्यान करना प्रारंभ करता। लेकिन जब छठे दिन रोज की तरह शिष्य उस पेड़ के नीचे बैठने गया, तब उस समय उसका मन बेकाबू होने लगता है। उसके मन में अलग अलग चीजों के विचार आना शुरू होते हैं। उसने अब तक जिस लोगों से बुरा बर्ताव किया, अपने साथ गुरुकुल में पढ़ रहे भाइयों को उसने हर बार कैसे मूर्ख बनाया और अपनी तारीफ करने के लिए गुरुजी को कब कब झूठ बोला, इन सारी बातों के विचार उसके मन में उत्पादित होने लगे, जिससे उसका पूरी तरह ध्यान में मन लगना बहुत ही मुश्किल होने लगा। थोड़े दिन बीते। आज उस शिष्य का मौन रहकर ध्यान करने का 17वां दिवस था, लेकिन उसके मन में बार बार आते हुए गलत विचार उसे ध्यान को ठीक से करने नहीं दे रहे थे। इसके लिए उसने मन में निर्णय किया, मैं इस समस्या का हल गुरुदेव से पूछता हूं, उन्हें इसका हल जरूर पता होगा। 18वें दिन उसके मुंह पर आ रहे भाव देखकर
बुद्ध पहले ही समझ चुके थे कि आज ये सिर्फ प्रणाम करने नहीं है, अपितु किसी समस्या का हल पूछने आया है। शिष्य बुद्ध के पास जाता है और कहता है, ही महात्मा, आपके बताए अनुसार मैं हर रोज 17 दिनों से उस पैर के नीचे ध्यान लगाने बैठ जाता हूँ। शुरुआती दिनों में मैं जब ध्यान लगाने बैठता था, जब मेरा मन पूरी तरह लगता था, लेकिन अब उस पैर के नीचे जब मैं अपना ध्यान लगाने बैठ जाता हूं तब मेरा ध्यान अच्छे से नहीं लग पाता। मेरे मन में अलग अलग प्रकार के विचार आते हैं। जो विचार मुझे आते हैं उनके बारे में सोचकर मुझे अपनी सोच के ऊपर गुस्सा आने लगता है। मैंने अपने गुरु भाइयों के साथ कितना गलत किया, कितनी ही बार मैंने आपसे प्रशंसा के खातिर झूठ बोला। इन सभी गलत और विचार मुझे अंदर से दुखी करते हैं और मेरा ध्यान टूट जाता है। मैं सोचने लगता हूं कि मैं कितना गलत था, जिसकी वजह से मेरा ध्यान पर मन लगना तो दूर में ध्यान करते समय इन्हीं विचारों से जूझता रहता हूं। है महात्मा, मुझ पर कृपा करें और मुझे इन गलत विचारों को अपने मन से पूरी तरह खत्म करने में सहायता कीजिए। बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, तुम्हें जब मैंने पहले दिन मौन रहकर पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहा था, अब तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार के विचार नहीं आ रहे थे, लेकिन अब 18 दिन बीतने के बाद तुम्हारे मन में अपनी गलतियों के विचार उत्पादित हो चुके, जिसका कारण एक ही है। जब तुम अपने गुरु भाइयों के साथ मस्ती करते थे और सबको अपनी तारीफ करने के लिए झूठी कहानियां सुनाते थे, तब तुम शांत रह रहे अपने मन से बातें ना कर पाए। पूरे दिन गुरु भाइयों के सामने बढ़ावा करने में समय व्यतीत करते थे, लेकिन जब तुम अपने अंदर अपने मन से बातें करना प्रारंभ किया तो तुम्हें अपने आप ही अपनी गलतियों के बारे में विचार आने शुरू हुए, जिसका कारण एक ही है। व्यक्ति अपने आप से किसी भी सवाल को पूछता नहीं है। लोग शांत रहकर खुद से बात करना पसंद नहीं करते और दूसरों से अपनी समस्याओं का हल पूछकर उदास होते हैं। जब इंसान अपनी किसी भी प्रकार की समस्या का हल शांत रहकर अपने आप से पूछता है, तब उस वक्त उस व्यक्ति की बुद्धि खुद ब खुद उस समस्या को हल करने का रास्ता उस इंसान को बताना शुरू करती है। जब तुम अपने आप से बातें करना प्रारंभ करते हो, तब तुम्हें खुद की अच्छाइयां और बुराइयां दोनों दिखना शुरू होती है, जिसका फायदा तुम्हें भविष्य में होना शुरू होता है। यानी जब तुम्हें अपनी गलतियां दिखती है, तब तुम उन पर शांति से काम कर अपने आप ही आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। क्यों? जिस वजह से तुम अपने मन में जिस भी चीज को सोचते हो, उस चीज को प्राप्त करने का रास्ता तुम्हारी बुद्धि तुम्हें दिखाना शुरू कर दी है। बौद्ध कहते हैं, इसलिए मैंने पहले ही दिन तुम्हें बताया था, जैसे जैसे तुम शांत रहकर अपने मन से विचार करना शुरू करोगे, वैसे वैसे तुम्हें अपनी मन चाहे चीजें मिलना प्रारंभ होंगी। बुद्ध शिष्य से बोले, गुरुदेव, आपने मुझे दूसरा उपाय बताने का भी वादा किया था। शब्दों में बहुत ताकत वो उपाय इससे आसान और शब्द हमारा जीवन कृपा कर मुझे दूसरा भी उपाय बताइए। उसे वह सकारात्मक विचार याद शिष्य को बोले, मैं वह उन्हें तुम्हें सुबह शाम दोहराने लगा 30 दिन पूरे और अब होते से ही वह बता हर दूंगा। दिन ऐसा ही करता। शिष्य बुद्ध को देखते ही निराशा देखते भरी एक नजरों से महीना बीत देखता चुका है था और वहां से लेकिन चला अब जाता तक है। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आज आया। उस शिष्य के 30 दिन अब वह पूरे हो लड़का चुके यह थे। सोचकर निराश होने शिष्य लगा बुद्ध था के पास चला कि जाता उसके है जीवन और में तो बुद्ध से कुछ भी पूछता परिवर्तन नहीं हो रहा है, गुरुदेव, लेकिन एक मुझे महीने के मेरा बाद मन उसे इतना महसूस हल्का हो क्यों रहा लग था रहा है कि वह पहले से आज अच्छा मेरे मन में महसूस कर पहले रहा से है। कम विचार आते उसका हैं दिमाग अब अच्छी और तरह मेरे से मन में सोच पा किसी रहा है। चीज को प्राप्त वह करने का पहले से मोह ज्यादा ही नहीं चलने है। फिरने लगा है। लेकिन गुरुदेव, धीरे दूसरा धीरे उसे उपाय क्या समझ में था आने लगा कि जिसे जो लोग आपने उस आगे दिन बढ़ते नहीं हैं, बताया? महान काम बुद्ध करते शिष्यों से कहते हैं, उनकी सोच में दूसरा कितना उपाय था अंतर ही होता नहीं, है। बस वे मैंने लोग तुम्हें हमेशा इसलिए दूसरे शक्तिशाली उपाय के विचार बारे में सोचते हैं। बताया था क्योंकि दूसरों तुम की छोटी ध्यान के सोच इस और डर 30 से दिन में वह भटक कभी न जाओ। प्रभावित नहीं तुम होते। अपने ध्यान के इन दिनों जब पूरी भी तरह उनके से सामने खत्म कोई करो, मुश्किल जिससे आन तुम्हें पड़ती अपने है अंदर की तो वह आवाज को घबराते पहचानने में नहीं, मदद बल्कि हो उस समस्या का और समाधान तुम जान निकालते हैं। सको कि ऐसा इस संभव समस्या के जरूर है समाधान पर कि ध्यान जो तुम केंद्रित चाहो करते वो तुम्हें मिल हैं और सकता न है। ही वह कभी किसी लेकिन का अपने इंतजार मन को करते वश हैं। में करने के वह बाद केवल इसके खुद पर रास्ते विश्वास और भी करते ज्यादा हैं आसान हो और जाते तुरंत ही हैं। कदम आगे इसलिए बढ़ाते इंसान का मन हैं। अगर जब उस उसके लड़के वश को में ये हो, सारी बातें तो वो समझ में अपनी आने मनचाही लगी चीज तो को उसने भी प्राप्त धीरे करने में धीरे समर्थ अपने रहता कदम है। आगे बढ़ाने वो शुरू कहते हैं ना, मन के जीते उसने जीत और बिल्कुल मन के वैसा ही हारे व्यवहार हार। करना शुरू किया। इसलिए मन को अब काबू से में वो करना कभी खाली सीखो, नहीं बैठता शांत रहो, हर दिन जब भी ध्यान उसका करो, मन करता एक्सरसाइज वो करो, बाजार तभी तुम्हारे जाता दिनचर्या और लोगों के बदलेगी। बारे में जानता समझता जब तक तुम अपने कि वो मन किस को प्रकार शांत नहीं व्यापार कर कर लेते, रहे तब तक तुम कौन जीवन से में चीजें कुछ भी खरीद नहीं रहे पा हैं सकते। और किन चीजों कुछ पर पाने उन्हें के लाभ लिए हो मन रहा का है। शांत होना और जब जरूरी उसका है। मन करता और तब तुमको तो अपने हर वो पिता चीज की मदद मिलेंगी भी जो तुम करता। सोचोगे। वो अपने पिता के दोस्तों, साथ मंडी में जाता, गौतम बुद्ध की इस वहां पर कहानी जाकर को आप मोलभाव अपने करता। परिवार या ते मित्रों के हमेशा साथ कुछ न शेयर कुछ करके सीखने में ही उन्हें जुड़ा भी बुद्ध रहता के है। ज्ञान से अवगत करा सकते तभी हैं। एक दिन गांव में एक मसाले का बाकी अगर ये व्यापारी कहानी आया। आपको अच्छी उसे लगी कुछ पढ़े लिखे तो इस नौजवानों की वीडियो को जरूरत लाइक थी करें जो और माल ऐसी की और गिनती कहानी कर सुनने सके के और लिए हिसाब रखने का इंस्पायर्ड काम यूट्यूब कर सके। चैनल को वह सब्सक्राइब लड़का अपने लक्ष्य को तब तक जानता मिलते था हैं कि हम उसे क्या आपसे ऐसी पाना ही है। एक और उसे प्रेरणादायक समझ में कहानी आ के गया साथ था कि अगले इस दिन। काम से उसे धन्यवाद। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेहिचक उस सेठ के पास पहुंच गया। वह जानता था कि उसे उस काम के बहुत कम पैसे मिलेंगे, लेकिन फिर